राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस के दौरान मनोज झा ने ठाकुर पर जो है वो कविता क्या सुनाया कि उस कविता को बाद से जो है वो पिछले 72 घंटे से राजद सांसद मनोज झा को जो है वो धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। और मनोज झा ने खुद इस बात को लेकर के न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए इसका खुलासा किया है। मनोज झा का कहना है कि जो कविता हमने पढ़ा है इससे पहले जो है वह अगर कोई सुने तो पूरा भाषण सुने, उस कविता को पूरा सुने। व्हाट्सएप पर जो शेयर हो रहा है उसको नहीं सुनना है। और अगर कोई पूरा भाषण पूरा कविता उसका सुनेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इस कविता पढ़ने का जो मतलब है वो किसी जातिवादी से नहीं है। वो कविता का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक प्रभुत्व का मतलब था। ठाकुर शब्द को हमने इसलिए किया था और वो कविता बहुत पुरानी है, वाल्मीकि साहब ने जो लिखी है उस कविता को हमने पढ़ा था। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जानबूझ करके जो है वह दिखाना चाहते हैं कि उनको दलित और बहुजनों की चिंता है, लेकिन ऐसे लोग जो ये बयान दे रहे हैं उनको असल में दलित और बहुजनों की कोई चिंता नहीं है, इसलिए ये लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं। ये कहना है राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा का। मनोज झा को लेकर के जो है वह राजद की तरफ से पहले ही क्लियर किया गया है कि मनोज झा ने कुछ गलत नहीं कहा है, मनोज झा अपनी जगह पर सही है। मनोज झा कहते हैं कि हमारे पार्टी की तरफ से भी लिखा गया है इन चीजों को लेकर के कि हमने क्या कहा है, क्या किया है। इसके अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी क्लियर कर दिया है। दरअसल लालू यादव इस पूरे मामले पर जो है उनका कहना था आनंद मोहन को लेकर के कि अगर आनंद मोहन इस तरीके का बात बोलता है तो उसमें कोई ये नहीं है, आनंद मोहन का बुद्धि ही उतना है, आनंद मोहन का सोच ही उसी तरीके का है, तो आनंद मोहन को क्या कहा जाए, क्या किया जाए। इसके बाद जब पूछा जाता है कि चेतन आनंद आपके पार्टी के विधायक भी हैं, इसको लेकर के लालू यादव कहते हैं कि उसकी भी बुद्धि उतनी ही है, उसको भी समझ नहीं है। दरअसल राज्यसभा में जो है वह महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रहा था। उस समय जो है वह मनोज झा अपनी भाषण के आखिरी में जो है वह ठाकुर का कुआं एक कविता सुनाते हैं। और इस कविता को लेकर के जो है 5 दिन के बाद आनंद मोहन के बेटे और राजद विधायक शिवहर से जो है चेतन आनंद, उन्होंने जो है वह मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद बिहार की राजनीति में लगातार ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण चलना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर भी जो कुछ युवा है वह जो है वह ठाकुर और ब्राह्मण को लेकर के लिखना शुरू कर दिया। अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं वह इस पर आकर के बयानबाजी करना शुरू कर दिए। और अब मनोज झा कहते हैं कि हमको 72 घंटा के अंदर जो है वह लगातार लगभग सैकड़ों धमकी भरे कॉल आ गए हैं। लोग व्हाट्सएप वाला भाषण सुने हैं, थोड़ा जो कट करके दिया गया है, और हमने तो सिर्फ और सिर्फ ठाकुर शब्द का उपयोग उस कविता में ही है। और हमने ये कविता इसलिए सुनाया था कि उसमें जो एक प्रभुत्व का जो जिक्र है वो करने की कोशिश थी हमारी। और हमने ये कविता पढ़ने से पहले भी कहा था कि जो एक ठाकुर हमारे अंदर भी है, एक ठाकुर आपके अंदर भी है, एक ठाकुर सबके अंदर है। दरअसल मनोज झा जो है वह न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत कर रहे थे और इस पर मनोज झा कहते हैं कि इस विवाद पर अभी तक हमने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन जो भी उस सांसद वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने हमारी चीजों को पूरी तरीके से सुना है। और अगर उनको लगता है कि हमारा कोई गलत इंटेंशन था, चाहे हमने जातिवादी को जो है वो बढ़ावा देने का काम किया या जाति को लेकर के किसी जाति को नीचे दिखाने का काम किया है, तो वो लोग अपनी ईमानदारी से खुल करके बोले। मनोज झा के बारे में कहा जाता है कि मनोज झा काफी पढ़े लिखे आदमी है। लालू यादव भी कह चुके हैं कि मनोज झा विद्वान आदमी है, वह कुछ गलत नहीं बोल सकते हैं और वो गलत बोलते हैं। लालू यादव ने 28 सितंबर को ही जो है वह मनोज झा के खिलाफ जो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था और उसके बाद आनंद मोहन जो है इस पूरे मामले पर तुल देना शुरू कर दिए। पहले उनके बेटे चेतन आनंद और फिर बाद में आनंद मोहन। और अभी तक ये जो पूरा मामला है बिहार की राजनीति से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं तेजस्वी यादव अभी दिल्ली में है। तेजस्वी यादव भी इस पूरे मामले पर बयान दिए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अभी मैं दिल्ली में हूं और जब पटना आऊंगा तो सबसे बात हो जाएगा, सबका बात होगा, सबसे का हिसाब हो जाएगा, ये तेजस्वी यादव का कहना है। तो इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी भी ये मामला रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तेजस्वी यादव पटना आएंगे तो जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव से भी इस पूरे मामले पर सवाल पूछा जाएगा। फिर तेजस्वी यादव का जो बयान आएगा उस बयान के बाद फिर विपक्षी पार्टी की तरफ से पलटवार किया जाएगा। इसलिए अभी ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ना लेने वाला है। और 72 घंटे में जिस तरीके से मनोज झा को धमकी भरे कॉल मिल रहे हैं, इसको लेकर के मनोज झा अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मनोज झा को सुरक्षा मिलनी चाहिए। मनोज झा काफी डरे हुए हैं, काफी चिंतित हैं। बाकी इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब हम आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।